हेलो दोस्तों। हम सभी एस्पिरेंट्स इस बात को बखूबी जानते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे यूपीएससी बीपीएससी और फॉर दैट मैटर एनी ग्रेड बी और ग्रेड ए लेवल सर्विसेज। आपको रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये आपको टॉपर के थ्रू भी कहा जाता है, कोचिंग संस्थानों द्वारा भी कहा जाता है। लेकिन हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं पेपर के बारे में, जैसे कि हमें क्या पढ़ना है ना। न्यूज़पेपर कौन सी पढ़नी है, एक्सप्रेस पढ़ना है, हिंदू पढ़ना है, या कोई और पढ़ना है। और सबसे पहली बात तो पढ़ना है न्यूज़पेपर, तो उसका मकसद क्या है मेन। हिंदू और एक्सप्रेस की तो बात बाद में आती है, पहले तो हमें पढ़ना ही क्यों है न्यूज़पेपर। तो हम इस बारे में भी डील करेंगे कि वाई वी शुड रीड न्यूज़पेपर, हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है न्यूज़पेपर रोज के बेसिस पे, है ना। दूसरी बात, अब जब हम कोई न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं तो हमारे पास ये सवाल आता है कि उसमें से क्या पढ़ें, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। हमें टॉपर्स कहते हैं या जो भी है, आपके सुनने में आया होगा कि 45 to 1 hour आपको न्यूज़पेपर में देना है। बट आप देखेंगे कि आप कई बार 2 घंटा ले रहे हैं, है ना, आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्या पढ़ना है, कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, हमारे सिलेबस से क्या लिंक्ड है, और ओवरऑल पर्सनैलिटी एक एस्पिरेंट की जो होनी चाहिए, उसके लिए हमें कौन कौन सी न्यूज़ पता होनी ही चाहिए, है ना। तो हम वो देखेंगे कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, है ना। तो जब ये बात समझ में आ गई कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, तो फिर बात यह आएगी कि हमें ये भी कहा जाता है कि हमें उनमें से फैक्ट डाटा ये सब निकालने होते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन कंक्लूजन टाइप की चीज़ें निकालनी। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें, और वो 45 मिनट्स में ही हम उनको नोट डाउन भी कैसे करें और उनको सेग्रीगेट कैसे करें। तो ये हमारा एक और डाउट रहता है बच्चों का जनरली। और उसके बाद एक और सवाल रहता है कि कैसे पढ़ें, है ना। कैसे पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, है ना। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो कैसे पढ़ें, तो उस बारे में भी कई सारे सवाल होते हैं, ठीक है। फिर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रेगुलर नहीं हो पाते हैं इस चीज़ में, है ना। 4 दिन पढ़ते हैं, 5वें दिन छोड़ देते हैं, फिर प्रीलिम्स आ जाता है तो फिर छोड़ना पड़ जाता है ना। तो एक डिसकंटिन्यूटी सी रहती है ना। तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे कि उसको कैसे डील करें। तो हमारा एस्पेक्ट्स जो अभी अब मैं समझाने आपको जा रहा हूँ, उसमें ये रहेगा कि पहली बात तो न्यूज़पेपर पढ़े ही क्यों, और दूसरी बात तो पढ़ें क्या, है ना। बट उसके बाद फिर क्या, कैसे पढ़ें, है ना। उसके बाद कब पढ़ें। ये चारों चीज़ों से मैं यहाँ पर आपको बेसिकली थोड़ा सा आपको इंसाइट देना चाहता हूँ, ताकि आप इसको बेटर समझ पाएँ कि आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हम लोग सब एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल या ब्यूरोक्रेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसा कोई टॉप ब्यूरोक्रेट या ऑफिशियल देखना चाहेंगे जिसको कि एक बेसिक समझ ना हो करंट अफेयर्स की, या डेली क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे शहर में, या इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। तो हम जो बनना चाह रहे हैं, पहले हमें उसे थोड़ा सा अपने चरित्र में लाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात कि हमारे प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में आप देखेंगे कि एक चीज़ लिखी हुई है, मेजर इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन प्रीलिम्स और मेंस, मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्रॉम द मेजर इवेंट्स विच विल बी कवर्ड बाय ईच एंड एवरी न्यूज़पेपर। सो आपका ये फैक्टर कि न्यूज़पेपर एक्सप्रेस पढ़ें, हिंदू पढ़ें, ये आपका क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। आपको बस एक न्यूज़पेपर पिक करना है और उस पर स्टिक रहना है ना। जो भी मेजर इंटरनेशनल नेशनल इम्पोर्टेंस की खबरें होंगी वो सारे न्यूज़पेपर्स कवर करेंगे। और अगर ये नहीं भी कवर करते हैं तो आपका जो मंथली मैगजीन आप पढ़ेंगे, एक कोई भी, उसमें वो कवर्ड रहेगा। तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो भी मेजर इवेंट्स हैं चल रही हैं, चाहे पॉलिटी की, चाहे इकोनॉमी की, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की, चाहे सिक्योरिटी की,
वो आपको एक कंटिन्यूटी में रोज के रोज पता चलता चला जाएगा, है ना, और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता चला जाएगा, वो वर्ड्स, कीवर्ड्स, वो लैंग्वेज पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती रहेंगी डेली बेसिस पे, और आपका एक रिविजन होता रहेगा, है ना। फिर तीसरी बात हम ये देखते हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए। तीसरी बात है कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटर। अभी मैंने आपको बताया कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारी क्या है, बाउंड्रीज हैं। हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि एक गोल को अचीव करने के लिए। और वो गोल कौन कौन डिसाइड कर रहा है, कौन बाउंड्री सेट कर रहा है, उसकी सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन बेटर। तो हम जैसे ही इसको देखेंगे बार बार हमें क्या समझ में आएगा कि अच्छा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि अभी G20 हो रहा है इंडिया में, तो वो G20 इंपॉर्टेंट है ना। तो एनी एडिटोरियल इन दैट पर्टिकुलर न्यूज़पेपर विच यू आर रीडिंग, आई विल बी रीडिंग दैट G20 न्यूज़, ठीक है, ताकि मुझे एक कंटिन्यूटी में बना रहे चीज़ें। कई बार हमें प्रीलिम्स में स्ट्राइक कर जाती हैं कि अच्छा ये तो पढ़ा था, ये तो नहीं होगा। स्टेटमेंट एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलती है, स्मार्ट गेसिंग में हेल्प मिलती है ना। आपके राइटिंग स्किल्स मेंस में इम्प्रूव होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर टर्म्स मिलेंगे, आपको वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज मिलेगी जिसमें कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अच्छे से लिख सकते हैं, इवन पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको जनरली मैगजीन्स में नहीं मिलेगा। और अगर आप मैगजीन्स पढ़ेंगे भी तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स और मेंस, है ना। तो एक जो लैंग्वेज होती है जो जनरली हम मेंस की टेस्ट सीरीज में, जैसे आई वाज वेरी मच इन्वॉल्व इन लास्ट 4 years विद मेंस पेपर इवेल्युएशन, है ना। सो आई हैव ऑब्जर्व दिस फैक्ट, क्लियर डिफरेंस नज़र आता है। एक बच्चा जो कि न्यूज़पेपर पढ़ के आंसर लिख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ रेगुलर पढ़ रहा है और आंसर लिख रहा है, और एक जो मैगजीन से या कहीं से कंटेंट छाप रट के आया है और वो लिख रहा है। क्लियर डिफरेंस में दिखता है, और क्लियर नंबर मार्क्स में डिफरेंस दिखता है। क्योंकि जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो डेली आपका दिमाग सिलेबस को पीछे याद करने की कोशिश करेगा, रोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को याद करने को, अच्छा ये भी पूछा गया था, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे ध्यान रखना है ना। और इन चीज़ों को मैं एक एक लाइन में नोट करता चला जाऊंगा कि लेट से पॉलिटी में कुछ अभी इशू चल रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो जस्ट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, अब ये मैंने नोट कर लिया अपने एक पन्ने में, है ना। अभी मैं उस पर आऊँगा कि नोट कैसे करना है, लेकिन अब नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं कि व्हाट, है ना। अब हमको क्या ढूंढना है न्यूज़पेपर से, इम्पॉर्टेंट थीम्स, है ना। इम्पॉर्टेंट थीम्स ढूंढनी है न्यूज़पेपर से, स्पेशली फॉर मेंस, है ना। आपको फिर ये एग्ज़ाम के पहले नहीं कि अरे गेस क्वेश्चन मुझे बता दो, 100 गेस क्वेश्चन, आपको नहीं करना पड़े, नहीं उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। आपने पेपर पढ़ा है, आप इम्पॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि G20 हो गया, है ना, रिसेंट बैंक कोलैप्स हो गया, बैंक कोलैप्स हो गया, है ना। ये बैंक कोलैप्स हुआ तो इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमिकली, और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है। इन सब थीम्स को आप खुद आइडेंटिफाई कर सकेंगे अगर आप खुद से पेपर पढ़ेंगे तो। और ये आपको बहुत इजी है, आप वन लाइन एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसको खुद से नोट कर लीजिए, और आप ये सोचिए कि उससे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे बैंक कोलैप्स हुआ तो ग्लोबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडियन की इकोनॉमिक पे, आप सिर्फ उसके सब हेडिंग्स बना के अपने एक पेज में रख सकते हैं उसको, थीम्स को। तो आपको मेंस के लिए बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको जो कंटेंट आपको ढूंढना पड़ेगा उस समय, जो भी मिसिंग कंटेंट है, बाकी आपको थीम्स पता होंगी, आपको उसी पे स्टिक करके रहना है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा, फैक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, है ना, जो आपके आंसर को बिल्कुल अलग कर देंगे, और आपको 1-2 मार्क्स का एडवांटेज मिल जाएगा। और ये यूनिक रहेगा। क्यों क्यों यूनिक रहेगा? क्योंकि हर बच्चा पेपर इस तरीके से नहीं पढ़ता है, सही तरीके से जो कहा जाता है। जो ये कर पाता है उसके नंबर हमेशा आप देखेंगे कि वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। अगेन यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, इश्यूज़ क्या पैदा हो रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। अब देखना क्या है, सिर्फ हेडिंग्स। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हेडिंग्स देख के एनालाइज करेंगे कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ये मेरे सिलेबस से लिंक हो रहा है कि नहीं है, ये मेरे पर्सनल इंटरेस्ट इन द सेंस कि मैं जो इंटरव्यू में अगर डैफ फॉर्म फिल करने का समय आया तो
मैं उसके लिए भी रेडी होऊंगा बैकग्राउंड में। अगर कोई मेरे इंटरेस्ट जोन का या मेरे हॉबी का पार्ट है या कोई मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड का पार्ट है, जैसे कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे ऑफ कोर्स इस चीज़ से अपडेटेड रहना पड़ेगा कि मतलब डिफेंस में क्या चल रहा है, स्पेशली इन द एयर स्पेस सेक्टर। ओके, सो वो भी आपको बैकग्राउंड में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल में नोट ऐप रहता है, उसमें आप बेसिकली नोट कर सकते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। तो दिस विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग होलिस्टिकली, है ना। आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, आप खुद के भरोसे रहेंगे और आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे हमेशा कि नहीं, आपने सारी बेसिक चीज़ें अच्छे से की हैं, है ना। अब दूसरी बात आती है कि दिन के किस समय पढ़ें, क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर की बात देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। हम सुबह उठते हैं और न्यूज़पेपर लेके हाथ में बैठ जाते हैं, हमारे दिमाग में 50 नई चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन सुबह का टाइम क्या होना चाहिए, फोकस का टाइम होना चाहिए, जो कि आप रिवीजन या आप कोई नई चीज़ पढ़ें फोकस्ड वे में, है ना। तो पेपर हमको सुबह नहीं पढ़ना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कर सकते हैं तो सुबह ये मॉर्निंग में 10 मिनट ट्रिम कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर को। कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि आपका सिलेबस और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपका दिमाग में छपा होना चाहिए, है ना। तो आप उसको 10 मिनट में ट्रिम कर पाएंगे। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं ट्रिम कर रहा हूँ और उसका रीज़न क्या है ना। और अब मैं क्या करूँगा कि जब मॉर्निंग मैंने ट्रिम कर लिया, चाय वाय पी लिया, है ना, पेपर के साथ, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि दिन में बैठूँगा जब भी मन हुआ। लेट से मैंने कि 2 घंटा पॉलिटी पढ़ा, है ना, उसके बाद में आधा घंटा जो भी मैंने मार्क कर रखे हैं न्यूज़पेपर आइटम्स, मैं उनमें से एक एक दो दो को पढ़ता रहूँगा और अच्छे से एब्जॉर्ब करता रहूँगा होल्ड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ये कर लेंगे दिन में। आप ये चीज़ आप कभी भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। एक बार में करना चाहें एक बार में कर सकते हैं, कई बार में करना चाहें कई बार में कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना। लेकिन इफेक्टिवली अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, आप अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसमें आपको क्या बेस्ट निकालना है। ठीक है, तो मॉर्निंग में हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 10 मिनट 10 से 15 मिनट देंगे और सिर्फ सेलेक्ट कर लेंगे कि आज मुझे इस पेपर से क्या पढ़ना है। अब पेपर एक ही पढ़ना है क्योंकि हमारे पास समय नहीं है ना, और हमको इफेक्टिवली भी पढ़ना है। तो मॉर्निंग का 10 मिनट जो हम चाय पी रहे हैं, है ना, या बाथरूम में है, तो हम जल्दी जल्दी पेन पेपर लेके, या अगर आप डिजिटली पढ़ रहे हैं तो आप उसको मेरी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सी, अब लास्ट क्वेश्चन आता है हाउ, कैसे करने का। तो अब मैं आपको सिंपल यहाँ पर बहुत फास्ट यहाँ पर बताऊँगा। आप ये एक बार देखिए। अब मैं हेडिंग ये पढ़ रहा हूँ बीजेपी, और मुझे यहाँ सीधे समझ में आ गया कि ये क्या है। एक कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको मैं सीधे क्रॉस करूँगा, कुछ भी नहीं। ब्लैकमेल वाइफ, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉलिटिकल न्यूज़, मैं इसको भी क्रॉस कर दूँगा, है ना। ये भी मेरे ख्याल से कोई मतलब का नहीं लग रहा है ना। ये भी सम कोविड, तो कोविड का अब इतना कोई मतलब रहा नहीं, तो मैं इसको भी बिल्कुल अवॉइड करूँगा। ये तो सीधे सीधे अवॉइड करूँगा। पेज 1 ख़त्म। पेज 2 जो पेज 1 से रिपीट हो रहा है वो ये है, यहाँ भी ख़त्म, है ना। अब ये यूपी पेज है, अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वरना ये पेज भी ख़त्म, है ना। ये पेज भी ख़त्म, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये भी किसी सेंस का नहीं है, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा, है ना। नॉर्वे केयर्स, अब मैं यहाँ पर हेडिंग पढ़ूंगा, थोड़ा सा ये पढ़ूंगा, मिस्टर चैटर्जी वर्सेस डज नॉट डिपिक्ट नॉर्वेज व्यू। अब यहाँ पर कुछ अलग ही कुछ मुद्दा चल रहा है जो हमारा हमसे किसी हमारे मतलब प्रिपरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं। तो बिल्कुल टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इन चीज़ों पे। कंटेस्ट राहुल डिस्पेयरिंग स्पीच बट बीजेपी, अगेन ये पॉलिटिकल है, बिल्कुल काट देंगे इसको, है ना। इमरान खान, और ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो भी हमको पता है, आजकल हम न्यूज़ में देख रहे होंगे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारे तरीके की टर्मोइल आ रही है। और चूंकि पाकिस्तान हमारा नेबर है, और हमको क्या करना है, हमें सिर्फ ये जानना है हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश के बगल में क्या हो रहा है, और हमारे देश का व्यू पॉइंट क्या है वर्ल्ड सिनेरियो में, है ना। और वर्ल्ड का क्या इम्पैक्ट है, वर्ल्ड के एक्शंस का क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं उस एस्पेक्ट से देखूं इस न्यूज़ को, तो मैं पढ़ना चाहूँगा। वन टाइम रीड मैं देखता हूँ कि हाँ चलो मैं पढ़ लूँगा, छोटा सा है पढ़ लूँगा, है ना। रिसेंट सर्वे ऑफ मैरिटल प्रेफरेंसेस फॉर इंडियन मेल इज स्टिल स्टक इन अ मैन हंट्स वुमेन नेस्ट। ठीक है, ये भी कुछ इंटरेस्टिंग सोसाइटी की बात हो रही है, तो मैं पढ़ना चाहूँगा, है ना। ट्रम्प ऑफ सॉफ्ट पावर, अब ये सॉफ्ट पावर आप देखेंगे कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन और इस चीज़ पे बहुत फोकस किया जा रहा है इन रिसेंट टाइम्स, है ना।
अब सॉफ्ट पावर की बात कर रहा है, इंडियाज़ डाइवर्सिटी और इंक्लूजन यहाँ पर हेडिंग है ना। तो मैं बिल्कुल इसको पढ़ूंगा क्योंकि ये हमारे देश के बारे में कुछ बता रहा है और हमारे देश के सॉफ्ट पावर के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, तो मैं इसको पढ़ूंगा, है ना। बेटिंग, अब यहाँ देखते हैं, बेटिंग ऑन नेशनल चैंपियंस, इंडिया इज परस्यूइंग अ डेवलपमेंट मॉडल। अब इसमें इंडिया की कोई डेवलपमेंट मॉडल की बात करिए, पावर्ड बाय बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें यहाँ कीवर्ड्स मिल गए हैं कि कुछ ना कुछ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल और ये सब की बात कर रहा है ना। तो मैं इसको बिल्कुल मार्क करता हूँ कि मैं पढ़ूंगा, है ना। टू सेट ऑफ रूल्स इन द हाउस, पार्लियामेंट की बात कर रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, तो हम इसको एक बार मार्क करते हैं पढ़ने के लिए। मैरिजेस लेस नैरो, स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर रहा है, अगेंस्ट सोसाइटी है, राइट्स की बात होगी कुछ, है ना। सेम सेक्स यूनियन, ये अभी इशू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया गया है। तो हमको ये एक बार पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि हमें इन चीज़ों को अब्जॉर्ब भी करना है ना। थ्रू ऐसा एब्जॉर्व करना है कि कोई भी हमसे कभी भी बोल दे इन चीज़ों के बारे में तो हमें एटलीस्ट 5-7 पॉइंट तो दिमाग में फीड होने ही चाहिए, वो हमारे खून में बस जाने चाहिए, क्योंकि वो हम गवर्नमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो हमको ये सब चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए जो बेसिक चल रही हैं, ठीक है। तो 0R इन लोकसभा एज रूलिंग अपोजिशन एम क्रिएट रकस एंटर्स वॉल। अगेन ये पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, कुछ कुछ रकस चल रहा है, हमें इनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना। इन चीज़ों को मैं सीधे काट दूंगा। राहुल इन बीजेपी लाइन, अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है। रॉन्ग क्लेम्स ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है, ये भी कुछ अलग ही है। ये चीज़ हम पढ़ सकते हैं क्योंकि ये स्पीकर और स्पीकर, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का कुछ इशू है ना, जो काफ़ी दिनों से चल रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी बन चुका है। ई पोस्टल बैलेट, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे ना। ये भी पढ़ेंगे, कुछ गगनयान के बारे में गवर्नमेंट ने बोला होगा पार्लियामेंट में, तो हम इसको भी एक बार पढ़ेंगे। ये RSS, ये सब चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंडो पैसिफिक प्लान, जापान PM सेंड्स टू आउटलाइन ओपन इंडो पैसिफिक प्लान। तो जापान PM इंडो पैसिफिक प्लान कुछ अनवील करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल पढ़ेंगे, हमारे इंटरेस्ट का भी है क्योंकि हम क्वाड के मेंबर हैं और हमारी चाइना से इश्यूज भी चल रही हैं, है ना। फिर अगेन ये वाला हम देखेंगे, ये बिल्कुल काट देंगे, ये बिल्कुल काट देंगे, सुबह सुबह ये भी काट देंगे, ये भी काट देंगे, है ना। अब यहाँ देखते हैं, एक्सपोर्ट स्लम्प इज एक्सपोर्ट स्लम्प, मतलब कुछ एक्सपोर्ट की बात करी कि एक्सपोर्ट में कमी आ रही है, वरिंग, है ना, वरिंग एंड गिविंग आर डिमांड वॉच आउट फॉर डंपिंग ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, यहाँ पर डंपिंग की बात चल रही है कि हमारी इकोनॉमिक गुड्स जो है वो हमारा एक्सपोर्ट घट रहा है बट डंपिंग बढ़ रही है, मे भी चाइना से बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही है। और यहाँ पर देखो, यहाँ मुझे दिख गया PLI स्कीम की बात हो रही, तो मैं बिल्कुल पढ़ूंगा इसको क्योंकि ये कुछ इंसाइट देगा मुझे कि क्या चल रहा है एक्चुअल अभी सिचुएशन, ठीक है। ये मुद्दा है ना, ये मुद्दा हो गया है ना। अब इसको इतना डिटेल में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको ये समझ में आ गया कि कुछ बैंक फेलियर्स हुए हैं, है ना। उसका आपको ब्रीफली 10 पॉइंट इम्पैक्ट बनाना है, वे फॉरवर्ड बनाना है, आप उसको स्ट्रक्चर, इसको हर एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना डिटेल में। ईरान साउदी डील ब्रोकर्ड बाय चाइना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चाइना इज़ नाउ वेंचरिंग इनटू मिडिल ईस्ट, है ना। इट इज़ चैलेंजिंग द होल्ड ऑफ USA in Middle East. So again, this will be very important for us to read. जापान साउथ कोरिया समिट, व्हाट हैज़ केप्ट देम टू। अब ये जापान साउथ कोरिया कुछ चल रहा है, ये मैं छोड़ दूंगा, है ना। ये भी मैं छोड़ दूंगा, अगेन अभी मैंने आपको समझा दिया, ये भी छोड़ दूंगा बिल्कुल, ये भी छोड़ दूंगा। एक मिनट, ये है CEA, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कुछ बोला है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अभी मैंने बताया ना कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रही है। अगर आप यही देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको एक फ्लो, एक समझ में नहीं आएगा कि अचानक से क्या हो गया मैगजीन में पढ़ने पे। बट आप पेपर रेगुलरली पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको एक दिमाग में बेसिक बैकग्राउंड चलता रहेगा कि अच्छा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, आप कीवर्ड्स सुनेंगे, है ना। सुपर पावर चाइना बनना चाह रहा है, तो आपको जो रेगुलर इवेंट्स आप सुनेंगे न्यूज़ में, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे। तो अगर आपको वैसा कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, या इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया, या जनरली भी हम डिस्कस करते हैं, तो हमारा डिस्कशन एक क्या मैच्योर डिस्कशन होना चाहिए। तो हम उसमें
अच्छे रीजंस दे सकेंगे। तो इसलिए मैं इसको भी पढ़ूंगा, है ना। जीडीपी ग्रोथ एट 6% अमिट्स ग्लोबल स्लो डाउन। तो अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल स्लो डाउन की बात हो रही है। अब जैसे ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत है। तो एक बार हम इसको भी ब्रीफली पढ़ लेंगे, जस्ट वन टाइम रीड, है ना। इसको फिर से नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। कोलेशन सेंड्स मैसेज टू बीजिंग, इंडियन नेवी जॉइंस ड्रिल इन पैसिफिक। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट, सी ड्रैगन कुछ नेवल एक्सरसाइज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो हमको ये पढ़ना है कि, और अगर ये ना भी पढ़ें ये पूरा तो हम ये चीज़ पढ़ लें ताकि क्रक्स हमको समझ में आ जाए कि क्या है ये, है ना। ये अगेन इतना डीप में हमको नहीं जाना है। जर्मनी के कुछ माइग्रेशन का उधर इशू है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप मत ही पढ़िए, है ना। आप, क्योंकि टाइम आपको बहुत लग जाएगा चीज़ों को समझने में अगर आप शुरू में। तो साइक्लोन फ्रेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये शायद दूसरी बार स्ट्राइक किया है, सेम नाम, मतलब सेम नाम का साइक्लोन दूसरी बार स्ट्राइक किया है। फ्रेंच पेंशन, ये अगेन ये नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये वन लाइनर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगर प्रीलिम्स यूपीपीसीएस या बीपीएससी के प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन है तो ये आपको मैगजीन में मिल जाएगा वन लाइनर पे, ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे इस टाइप की चीज़ें। मिसिंग इन लीबिया, है ना। ये भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये समथिंग है। तो अगर ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये अगर प्रीलिम्स में आने लायक होगा तो ये मैगजीन्स कवर कर देंगी, इसमें हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यूएस, अगेन ये यूएस और रशिया के बीच में कुछ ब्लैक सी में ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं, ड्रोन स्ट्राइक, सॉरी, वो ड्रोन पे हमला हुआ, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो मे बी आप एक टाइम रीड कर सकते हैं अगर आप टाइम बच रहा है तो। ये भी पढ़ सकते हैं, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जाके बता रहे हैं। तो वो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हम यहाँ से हमें चाइना का व्यू पता चल रहा है। वर्ल्ड्स नीड्स टू क्रिएट कंडीशंस फॉर टॉक। तो चाइना बोल रहा है कि हम टॉक करने के तैयार है लेकिन कंडीशंस बननी चाहिए क्योंकि हमारे अगेंस्ट बहुत हॉस्टिलिटीज़ हो रही है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे, छोटा सा है, ये बिल्कुल कट कर देंगे, ये बिल्कुल कट कर देंगे, है ना। अब ये स्पोर्ट्स का आ गया। अब इसमें से हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमारा डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट होगा, है ना, कि हमको लगेगा कि अरे ये तो मज़ा आता है मुझे स्पोर्ट्स कवर करने में। नहीं, आपको पेपर इंटरेस्ट के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पेपर सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि आप अपना काम, अपना गोल जो आपका है, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, आपको उसके लिए क्या एक्सट्रैक्ट करना है और सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर रिवीजन करते रहना है ना। अब यहाँ सिर्फ मैं हेडिंग्स देखूंगा ना, तो हेडिंग्स देख के मैं जल्दी जल्दी काट दूंगा, इससे कुछ नहीं मिला। मॉम बैटल्स कैंसर, डॉटर्स पागल सेट। अब आप देखिए, अब ये कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी है, ठीक है। तो मैं ये इंस्पिरेशनल स्टोरी क्या करूँगा, चाहूँगा कि मैं एक बार पढ़ लूँ, है ना। अगर मुझे कुछ एनेक्डोट लिखने का मौका मिल गया एस्से में, क्योंकि आजकल ऑफ ट्रैक एसेज आ रहे हैं, तो आप कहीं भी इस एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई पार्ट, है ना। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन each and every point. Still if you have any doubt, है ना, you can post me your doubt on my Telegram channel, and this is the link for Telegram channel. You can scan this QR code and you can join my Telegram channel. Thank you.